कविता एक बार फिर से आरसीसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अब तक हमने क्या पढ़ चुके हैं? पहले मिडल हिस्ट्री में हमने पढ़ लिया मोहम्मद बिन कासिम पढ़ लिया, महमूद गजनवी पढ़ लिया, मोहम्मद गौरी पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश कि गुलाम वंश की भारत में स्थापना कैसे हुई थी, कैसे ये आगे बढ़ा है, और इसी में हमारा चलेगा सल्तनत काल चलेगा कि 1206 से लेकर 1526 तक का काल चलेगा। अब हम बात करते हैं कि हम इतना पढ़ चुके हैं, आगे के लिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करो। तो अब देखते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश पढ़ेंगे। अब गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, और गुलाम वंश के साथ ही इसे कहा जाता है मामलुक वंश कहा जाता है। मामलुक शब्द का अर्थ लिया जाता है, ये अर्थ मिस्र भाषा का शब्द है और इसका अर्थ लिया जाता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न किंतु उनकी संतान को क्या बना दिया जाता है? गुलाम बना दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। इस ऐबक को क्या किया? इसके परिवार वालों ने जन्म के पश्चात इसे बाजार में बेच दिया, ठीक है, बाजार में बेच दिया। फिर इसे वहां से इसे अब्दुल अजीज कुकी ने खरीदा। अब्दुल अजीज ने इसे खरीद लिया बाजार से, और फिर इसको खरीदा मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने इसको खरीदा। अब ये क्या हो गया? जैसे स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न है, फिर इसे बाजार में बेचा गया, फिर इसे खरीद लिया, फिर इसे दोबारा खरीद लिया, इसलिए इसके लिए शब्द लिया जाता है मामलुक। और मामलुक शब्द का अर्थ यही होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान, जिसे बाद में क्या बना लिया है? गुलाम, या फिर उसे बोलते हैं हम दास। तो इसे क्या बोलेंगे? मामलुक। और ये चलेगा हमारा मामलुक वंश चलेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि इसका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले कौन सा वंश चलेगा? गुलाम वंश चलेगा। गुलाम वंश का टाइम पीरियड कितना चलेगा? 1206 से लेकर 1290 तक का काल चलेगा। इस गुलाम वंश में 11 शासक बनते हैं, और 11 शासक में जो सबसे पहले शासक बनेगा वो कौन रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। अब ऐबक का जन्म, इसका जन्म हुआ तुर्किस्तान में, ठीक है। और जन्म के पश्चात इसे क्या किया? निशापुर के बाजार में बेच दिया। निशापुर के बाजार में इसे बेच दिया, वहाँ इसे अब्दुल अजीज कुकी ने खरीद लिया, और उससे इसे खरीद लिया किसने? शहाबुद्दीन गौरी ने इसको खरीद लिया। अब मोहम्मद गौरी जो था ना, शहाबुद्दीन गौरी, उसने क्या किया? 1192 के अंदर किया था उसने तराइन का द्वितीय युद्ध किया था, और इस युद्ध में वो आया था भारत, और भारत आते समय वो अपने साथ लेकर आता है दास। भारत आया और अपने साथ किसको ले आया? अपने दास को ले आया, और उस दास में उसका सबसे विश्वास पात्र, योग्य और शक्तिशाली अगर कोई सेनापति था तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये था गौरी का सबसे विश्वास पात्र दास। तो इसने क्या किया? अब जब भारत आया तो इसको अपने साथ ले आया, और जब साथ ले आया तो तराइन के जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की भूमिका बहुत अच्छी थी, और इस युद्ध में गौरी क्या हो गया? विजयी हो गया। अब गौरी विजयी हो गया तो उसने क्या किया? अपने दास को भी भारत में छोड़ दिया कि हम भारत में क्या करेंगे, मुस्लिम सत्ता स्थापित कर ली, तो वहाँ पर उनको क्या दे दिया? उनके क्षेत्र बांट दिए। अब देखो 1192 में तो इस तराइन के द्वितीय युद्ध में भूमिका निभाई। फिर आता है 1194 में वो करता है चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध वो जब जयचंद से करता है, तो इस जयचंद से जो युद्ध में सामने इसके गौरी था, किंतु गौरी का जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी ऐबक ने क्या किया? इस जयचंद के आंख में तीर मारा था, और आंख में तीर मारने से इसकी क्या हो गई थी? युद्ध में ये हार गया था, मृत्यु हो गई थी इसकी। तो इसमें भी ऐबक की क्या रही है? महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर आता है 1197 का आता है अनहिलवाड़ा का युद्ध।
अनहिलवाड़ा के युद्ध में भी ऐबक की क्या रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो जब गौरी की मृत्यु हो जाती है 15 मार्च 1206 में, तो मरने से पहले गौरी ये कहता है कि मेरे मरने के पश्चात राज्य का जो सारा दायित्व है वो किसको सौंप देता है, ऐबक को सौंप देता है। और ऐबक ने भी क्या किया, जून 1206 में अपना राज्याभिषेक कर लिया, अपना राज्याभिषेक करवा लिया। और जब इसका राज्याभिषेक हुआ ना, तो इसने अपनी राजधानी बना ली। इसने अपनी राजधानी दिल्ली ना बनाकर लाहौर बनाई, और लाहौर में इसने अपना क्या करवा लिया, राज्याभिषेक करा लिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ है, भारत का शासक बन गया है और राजधानी क्या बनानी है, लाहौर बनाई है। 1206 में शासक बना है और इसका राज्याभिषेक हो गया। राज्याभिषेक के बाद इसकी आती है उपाधियां। तो इसकी उपाधियां देखो, इसकी उपाधियां। अब ऐबक की उपाधि, सबसे पहले इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक शब्द का अर्थ क्या होता है, ऐबक का अर्थ लिया जाता है चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा का स्वामी। और जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये बचपन से बहुत योग्य और होशियार था, तो ये क्या करता था, इसको उपाधि क्या दे दी, कुरान खां दे दी। कुरान खां का सीधा सा मीन्स है कि ये बचपन से क्या करता, कुरान का सुरीली आवाज में वादन करता था। पूरी कुरान अपने मुंह से सुरीली आवाज में गाता था, गाने की तरह उसको गाया करता था, इसीलिए इसे उपाधि क्या दे दी, कुरान खां। फिर क्या दे दी इसे, लाख बख्श। लाख बख्श क्योंकि ये देता था लाखों का दान, लाखों का दान करता था। पील बख्श, हाथियों का दान देने के कारण। मलिक, सिपह सालार, ये इसकी उपाधियां। एक थी द्वितीय हातिमताई, से पौराणिक नायक होते हैं, उसको बोलते हैं द्वितीय हातिम, कि पौराणिक नायक के समान है, इसलिए इसको उपाधि भी क्या दे दी, द्वितीय हातिमताई। अब ये हो गई इसकी उपाधियां, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां। पहली उपाधि इसको क्या दे दी, ऐबक। ऐबक का अर्थ क्या ले लिया, चंद्रमा का स्वामी। दूसरी क्या दे दी, कुरान खां, क्योंकि कुरान का बहुत ही सुरीली आवाज में ये वादन करता था। तीसरी क्या दे दी, लाख बख्श। लाख बख्श का अर्थ है लाखों का दान देने वाला। चौथी क्या दे दी, पील बख्श, हाथियों का दान देने के कारण। फिर मलिक, सिपह सालार और द्वितीय हातिम, ये इसकी उपाधियां हो गई। अब इसने क्या किया कि जो भी दिल्ली के तख्त पर जो बैठता था वो लेता था सुल्तान की उपाधि। अब शासक बनने के बाद इसने क्या किया, शासक तो बन गया, गुलाम वंश की नींव भी डाल दी और अपनी राजधानी इसने क्या बना ली थी, जैसे मैंने अभी भी बताया, इसने राजधानी क्या बना ली, लाहौर बना ली, उपाधि ले लिया, शासक बन गया। अब ना तो इसने अपने नाम का कोई खुतबा पढ़वाया, ना इसने अपने नाम के सिक्के डलवाए, और ना ही इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम की प्रीवियस का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, उसमें एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। और आगे भी इसकी आने की संभावना है कि गुलाम वंश का सल्तनत काल का कौन सा शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है, तो वो आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने क्या किया, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ना इसने खुतबा पढ़वाया और ना ही इसने अपने नाम के सिक्के छपवाए, किंतु ये क्या बन गया, फिर भी ये शासक बन गया। कई लोगों को तो, कई इतिहासकार तो ये कहते हैं कि इसके विषय में डाउटफुल है कि ये शासक था या नहीं, क्योंकि इसके नाम तो सिक्के ही नहीं मिले, ना खुतबा पढ़वाया है और ना ही इसने किसी खलीफा से अनुमति प्राप्त की। डायरेक्टली क्या बन गया, ये शासक बन गया। अब पढ़ते हैं इसके बारे में कि जैसे ही ये शासक बन गया ना, तो इसके साथ में कौन कौन आया था। जब ये आया था 1192 में, तो गौरी के साथ, तब इसके साथ कौन आता है, यल्दौज, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको, यल्दौज, इल्तुतमिश, ख्वाजा मोइनुद्दीन, बख्तियार खिलजी, ये इसके साथ आए थे।
अब ये जब शासक बन गया तो सीधी सी बात है ये भी विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। तो इसने क्या किया, शासक बनते ही इसने क्या किया, अपने साम्राज्य का बंटवारा किया और कुछ इस तरीके से किया, क्योंकि शासक बनने के पास इसको ये पता था कि कभी ना कभी ये आक्रमण मेरे ऊपर कर सकते हैं। और इसने क्या किया, जैसे यल्दौज है, यल्दौज को इसने क्या किया, गजनी वाला क्षेत्र दे दिया। यहाँ आता आपका गजनी, वैसे पहले बताया हुआ है गजनी, गजनी वाला क्षेत्र किसको दे दिया, गजनी क्षेत्र दे दिया किसको, यल्दौज को दे दिया। ठीक है, एक आता है कुबाचा, इसको दे दिया सिंध वाला और मुल्तान वाला क्षेत्र, ये ले लो, सिंध और मुल्तान। मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये तो छोड़ के चले गए कि युद्ध इनके बस की बात नहीं है और ये तो भगवान की भक्ति में लीन हो गए, अजमेर चले गए और इनकी दरगाह बनाएंगे, अभी देखना आपके सामने। यल्दौज हो गया, कुबाचा हो गया, बच गया कौन, ऐबक स्वयं। इसने क्या किया, उत्तरी भारत के क्षेत्र ले लिए कि मैं तो उत्तरी भारत के क्षेत्र पे करूंगा राज, ये ले लिया। इसने क्या किया, राजधानी तो बना ली लाहौर और अपना मुख्यालय बना लिया दिल्ली। मुख्यालय किसे बना दिया, दिल्ली के पास में, प्रॉपर दिल्ली नहीं गया क्योंकि दिल्ली जाने से इसको डर लगता था, दिल्ली नहीं गया कभी भी अपने काल में। अब इसने क्या किया, क्षेत्र बांटने के बाद भी यल्दौज क्या करता था, बार बार ऐबक के ऊपर दबाव डालता था कि मेरी अधीनता स्वीकार करिए। इसने क्या किया, यल्दौज की पुत्री से विवाह कर लिया। भाई अब राजनीति ना चली तो उसको रिश्तों में बांध देते हैं, पहले के समय यही होता था। राजा क्या करते थे, विवाह कर लेते थे, विवाह के पश्चात उसके साम्राज्य की संपत्ति और साम्राज्य पूरा अपना हो जाता था। अब इसने क्या किया, यल्दौज की पुत्री से विवाह कर लिया। बचा कौन, कुबाचा, इससे क्या किया, अपनी बहन का विवाह कर दिया, बहन का विवाह कर लिया, बहनों ही बना लिया इसे। ठीक है, और इसका क्या बन गया, दामाद, स्वयं ये है ही है। ठीक है, एक बच गया कौन, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश से क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, यानी इसको तो इसने क्या बना लिया, दामाद, इसको क्या बना लिया, बहनोई, और इसका स्वयं क्या बन गया, दामाद, ये इसका बन गया ससुर। अब रिश्तों को इसने राजनीति में बांध दिया और जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का शासक था भारत का, तब तक उसके समय में कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, एक तो साम्राज्य का भी बंटवारा कर दिया, दूसरा क्या किया, इसको रिश्तों में बांध दिया। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, आसपास के क्षेत्र में क्या हो गई, शांति हो गई और इसने अपने काल में कभी किसी युद्ध का सामना करना नहीं पड़ा। एक इसने क्या किया था, अपने ही काल में वजीर पद का इसने क्या किया है, सृजन किया। कहते हैं वजीर पद तुर्किस्तान का है, तुर्कों से लेकर आया है और इसने वजीर पद का क्या किया है, सृजन किया है। अब क्या हुआ कि 1210 की बात कर रहे हैं, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो, जिसे कहते हैं चौगान, घोड़े के ऊपर से किक मार के खेलने का खेल होता है, तुर्किस्तान का ही पोलो खेल रहा था, किंतु खेलते समय कहते हैं अचानक ये घोड़े से गिर गया और घोड़े के गिरने से कारण इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। भाई घोड़े से गिरने के कारण इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरली एग्जाम में चाहे रेलवे का पेपर देख लो आप, अदरवाइज आप एसएससी के पेपर देख लो, उनमें सब में जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसकी घोड़े से गिरने के कारण क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। तो वो है अपना कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी घोड़े के गिरने के कारण क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। अब आते हैं इसके निर्माण कार्य कि इसने अपने समय में कौन कौन से कार्य किए थे। तो इसने क्या किया, एक तो इसने क्या बनवाया है, सबसे पहले इसने क्या बनवाया है, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। पहली बात तो कहाँ है, ये सीधी सी बात सबको पता है, अजमेर में है। ठीक है, और इससे पहले जब इसने ये बनवाया था वहां पर थी संस्कृत विद्यालय था, संस्कृत विश्वविद्यालय। और इसने क्या किया, इसको तो तुड़वा दिया
और इसको तुड़वाकर उसी के ऊपर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया ना, उसमें इसी के पत्थरों का यूज किया गया है और उसी के ऊपर लिख रहा है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का नाटक है हरिकेली। हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है इसकी दीवारों पे। तो सीधी सी बात है, यहाँ प्रश्न कैसे पुटअप होता है, सीधा पूछते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ था, तो आराम से कर दोगे अजमेर। दूसरा क्या पूछता था, वो कहाँ पर बनवाया है, संस्कृत विश्वविद्यालय को तुड़वाकर बनवाया हुआ। तीसरा क्वेश्चन कि उसमें कौन से नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है, तो हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है। हरिकेली नाटक लिखने वाला कौन है, विग्रहराज चतुर्थ है। अब आता है कौन सा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इस्लाम मस्जिद कहते हैं ये पहली मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है और ये किसके ऊपर, कुतुबुद्दीन ऐबक की बनाई हुई है ये मस्जिद, ठीक है। तीसरा क्या आ जाता है इसका, इस्लाम मस्जिद। तीसरा इसका आ जाता है के साथ ही इसका तीसरा ऑप्शन कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अब ये है विश्व भारत की पहली मस्जिद है ये, और तीसरी है कुतुब मीनार, और ये कहाँ है, दिल्ली। कहते हैं कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। शुरू करवा दिया कब, 1199 ईस्वी में। फिर 2 बिल्डिंग इसने बनवाई, इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात इस कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने क्या किया, इसका निर्माण पूरा करवाया। ठीक है, और ये है दिल्ली की कुतुब मीनार। अब इसको आप जाके वहां पे देखना, ये इस गोलाई में बनी हुई है और धीरे धीरे क्या, नीचे वाली तो सबसे बड़ी है, ऊपर वाली एकदम बिल्कुल छोटी है। 5 बिल्डिंग बनी हुई है। तो इसमें इसने क्या किया था, जो पहली बिल्डिंग का इसने जब निर्माण करवाया था 1199 में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया है। अब इसके लिए इसने पहली बिल्डिंग तो बनवा ली, दूसरी बनवा ली। दूसरी बनवाते समय इसकी तो क्या हो गई, मृत्यु। और तीसरी बिल्डिंग का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया, और इसे क्या कर दिया, इसका निर्माण पूरा करवा दिया। फिर ये हुआ कि अचानक इसकी बिजली गिरने के कारण हुआ क्या कि इसकी बिल्डिंग गिर गई ऊपर वाली। फिर इसके लिए इन्होंने क्या किया, जैसे अपना आएगा कौन, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, वो क्या करवाएंगे, इसकी मरम्मत करवाएंगे। और मरम्मत करवाते समय इसके यहाँ पर पूरी 5 बिल्डिंग, अब जाके आप देख सकते हो कि इसकी 3 जो नीचे वाली है वो तो सेम कलर की, ऊपर वाली 2 क्या है, वाइट कलर की दी हुई है। अब हुआ क्या, ये हो गए उसके निर्माण कार्य। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है, जिसे मामलुक वंश की संतान कहा जाता है। मामलुक मिस्र का है, मिस्र का शब्द लिया गया कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न को क्या कहते हैं, मामलुक कहा जाता है। और इनकी मृत्यु जब इनकी मृत्यु 1210 में हुई थी, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और ये हो गए हैं इनके निर्माण कार्य। इनके समय में हमें कोई युद्ध नहीं पड़ना है। इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य में आते ही इन्होंने क्या किया, साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। जैसे यल्दौज को क्या दे दिया, गजनी, उबाचा को क्या दे दिया, मुल्क और सुल्तान, और स्वयं कहाँ का बन गया, भारत के उत्तरी राज्यों का क्षेत्र बन गया। साथ ही इसने राजनीति को भी क्या किया, रिश्तों में बांध दिया। और ये हो गए इसके निर्माण कार्य। जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा, इसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी कहा जाता है। 2.5 दिन के झोपड़े को राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। और दूसरा खास कारण यह है कि इसे 2.5 दिन का झोपड़ा ही क्यों कहते हैं, वो बात नहीं है कि ये 2.5 दिन में बना हुआ है, उस चीज तथ्य को छोड़ दो, बहुत पुराना हो गया है। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है पंजाब के शाह का, और उर्स यानी मेला लगता है, जिस कारण इसे कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये है राजस्थान की प्रथम मस्जिद, और ये अजमेर में है ही है। और ये कहाँ बनी हुई है, संस्कृत विश्वविद्यालय के अवशेष के ऊपर बनी हुई है। फिर इसने क्या बनाया, विग्रहराज चतुर्थ के नाटक हरिकेली की इसके ऊपर क्या लिखी हुई है, पंक्तियां लिखी हुई है। अगला क्या जाता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये है भारत की पहली मस्जिद है। फिर क्या जाता है, कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में है। और इसी के साथ अपना कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो।